फर्स्ट टेस्ट डे नंबर 1 के एंड पे वेस्ट इंडीज विल बी द मच मोर हैप्पियर साइड देन पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे उस डे को खत्म किया जो कि कल के दिन हुआ था। 194 फॉर 3 इज व्हाट वेस्ट इंडीज मैनेज्ड यस्टरडे, जिसके अंदर उनके दोनों बैटर्स सेट हैं। एक 88 पे खेल रहा है एंड शेव वुड हैज लुक्ड सॉलिड अप अंटिल नाउ। ऑब्वियसली एक पूरी मेहनत उनको आज के दिन आने के बाद वापस से करनी पड़ेगी, बट जितनी बैटिंग उन्होंने अभी तक की है वो बहुत सॉलिड लगे हैं। चांसेस बड़े कम क्रिएट हुए हैं थ्रू आउट द डे एंड वेस्ट इंडीज विल बी मच मोर हैप्पियर देन पाकिस्तान, क्योंकि हर बैट्समैन को एक स्टार्ट जरूर मिला है। भले आप उसमें आमिर जंगू की बात करें, 21 उन्होंने भी किया, इसके अलावा चंदर पॉल ने भी 20-25 रन किए, इवन ब्रेंडन किंग जिसने रन तो कम किए लेकिन खेली बॉलें उसने भी 29। तो जब तक आप सक्सेशन के अंदर विकेट्स नहीं लेंगे, रेगुलर विकेट्स नहीं लेंगे, तब तक आप अपोनेंट टीम के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। हर बंदा आ रहा है, एक पार्टनरशिप बना रहा है, भले वो पार्टनरशिप 30 से 40 रन की ही क्यों ना हो, बट एटलीस्ट एक पार्टनरशिप लग रही है। अभी ये वाली पार्टनरशिप भी तकरीबन 70 से 80 रन की हो गई है एंड पाकिस्तान इज क्लूलेस, पाकिस्तान के पास जवाब नहीं है। आपने कैप्टन तो चेंज कर दिया है, बट वो जो मसला था वो जूं का तू है। एंड मसला क्या है? वो मसला है पेस का। हम लोगों ने आकिब जावेद को ये कहते हुए सुना था कि शाहीन शाह अफरीदी को हम लोग बाहर इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्पेस, क्योंकि वो पहले दिन 130-35 होता है तो अगले दिन 126, उनके अगले स्पेल में वो गिर जाता है। बट अभी भी इशू यही है, यही सेम इशू है कि भाई हमारे पास पेस नहीं है, वो एक्स फैक्टर मौजूद नहीं है। मोहम्मद अली के ऊपर हम सब ने बहुत इंतजार किया, वी वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम। हम ये सब देख रहे थे कि वो तेज बॉलिंग करेगा, यहाँ पे आगे कम से कम 140-45 पे बॉलिंग वो करेगा। इवन मैं बहुत एक्साइटेड था उसको देखने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बॉलिंग उसने पीएसएल के अंदर की थी, तेज बॉलिंग की थी उसने पीएसएल के अंदर, मैं ये देखना चाह रहा था कि अली इन टेस्ट क्रिकेट क्या अब वो एक बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ बन के आता है या नहीं आता। यस, डिसिप्लिन वाइज वो अच्छा रहा है अपनी लाइन एंड लेंथ के अंदर, बट पेस वो अभी भी 128, 130, 132, जो उनका तेज तरीन बॉल था वो 136.2 kph था एंड दैट वाज आल्सो अ नो बॉल। यानी इतना स्ट्रेच करने के बाद भी वो सिर्फ और सिर्फ 136 तक पहुंच पाया। बहुत आवाजें निकाली ओ आ, लेकिन वो जो पेस था वो 130, 132 इसी रेंज के अंदर लाई कर रहा था। एंड आप पेस फिर अब्बास एंड खुर्रम शहजाद इन दोनों से तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये लोग अपने तरीके से ऑपरेट करने वाले बॉलर हैं, भले वो खुर्रम हो भले वो अब्बास हो। अब्बास इज मैग्निफिसेंट इन व्हाट ही डू, वो एक लाइन लाइन पे बॉलिंग करता जाता है एंड इसी की वजह से ही उसको 2 विकेट्स मिली हैं। वो अपने बैट्समैन के पेशेंस के साथ खेलना जानता है एंड ही हैज मास्टर्ड दैट आर्ट। इतनी उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेली है, इतनी उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, तो अब्बास का पेस के बारे में बात करना दैट इज लाइक वो गलत बात है, क्योंकि वो अपनी एक्सपर्टीज और वो जो करता है वो उसके अंदर माहिर है। खुर्रम शहजाद भी अगेन सीम वाला बॉलर है, सीम मूवमेंट पे ज्यादा इंतजार करते हैं, ही हैज बॉल्ड रियली वेल, बट स्टिल वो जो एक इशू है ना डिसिप्लिन का, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है इन टेस्ट क्रिकेट। आपने 13 एक्स्ट्रास दिए हैं एट डे नंबर 1, जिसके अंदर से 7 से 8 नो बॉल्स हैं, जिसमें 3 से 4 अली ने की हैं, 5 खुर्रम शहजाद ने की हैं। सो इसका मतलब ये है कि यू आर इन डिसिप्लिन इनफ। और अगर आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर डिसिप्लिन नहीं होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो वो भी खाली जा सकती है। आप सोचें कि अगर उनमें से एक नो बॉल के ऊपर कोई बंदा आउट होता, दैट वुड हैव हर्ट पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान ने ऐसे कितने इवेंट्स हुए हैं जहां पे पाकिस्तान ने इन्हीं गलतियों की वजह से अपने मैचेस हारे, या ऐसे मूवमेंट के ऊपर पाकिस्तान ने लेट डाउन किया है अपने आप को। सो एक तो ये डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सेकेंडली बात ये है कि जब आपके पास इतना पेस नहीं है, बाबर आजम भी ये चीज देख रहा है, पूरी टीम मैनेजमेंट भी ये चीज देख रही है, देन आई डोंट नो द रीजन टू गो शॉर्ट। आमिर जमाल पीछे बॉलिंग किए जा रहे हैं, पीछे बॉलिंग किए जा रहे हैं। भाई आप नहीं कर रहे 145-50 जो आप पीछे की बॉल्स पे ट्रबल करो, आप नहीं कर रहे उतने पेस से बॉल, सो क्यों नहीं आप ऊपर खिला रहे? आपने जो एक आउट किया वो ऊपर खिलाने पे किया, लेकिन उसके बाद इतने रन लीक कर देना, और वो सारे के सारे रन आप देखें उनकी शॉर्ट बॉल्स के ऊपर आए हैं, जो कि गुड लेंथ के ऊपर भी नहीं थे, वो बिल्कुल पीछे बॉल थी। जंगू को एक इतना जबरदस्त बॉल करके उसने बीट किया, अगला बॉल उसको बाउंसर करता है जो कि उसने स्विवल किया और वो छक्का हुआ। तो जो प्रेशर आप बना रहे हो वो तो सारा रिलीज हो जा रहा है। आपके पास जब इतना पेस नहीं है, आप एक लिमिटेड पेस के साथ ऑपरेट कर रहे हो, देन उसके साथ आपकी लाइंस एंड लेंथ बड़ी डिफर करनी चाहिए। आपकी लाइन एंड लेंथ ऊपर बैट्समैन को खिलाने वाली होनी चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चांसेस क्रिएट कर पाओ, जैसे मोहम्मद अब्बास करते हैं। वो एक जगह पे लाके बॉल को करते जाते हैं, आप उनसे बाउंसर मोर और लेस नहीं देखते हैं। लेकिन आमिर जमाल वो 135 पे अगर वो बाउंसर से रिसीव करना चाह रहे हैं तो वो हो नहीं सकता। सो एटलीस्ट पाकिस्तानी बॉलर्स को आज के दिन जो अब वो आएंगे उनको बॉलिंग एटलीस्ट फुल करनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि यार हम लोग इनको ड्राइव खिलाएं, हम लोग इनको बॉलिंग खिलाएं ऐसी जगहों पे कि ये चांसेस लें एंड उसकी वजह से हमें विकेट्स मिले। हमने ये देखा, ये बहुत ज्यादा सुना इन द रिसेंट डेज के जो विकेट इस्तेमाल किया जाएगा इन ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी, वो एक
फास्ट बॉलिंग ट्रैक होगा, ग्रीन टॉप होगा, बट ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। ये विकेट मतलब बहुत अच्छा है फॉर बैटिंग। इवन द न्यू बॉल हियर डिडंट रिएक्ट लाइक हाउ वी एक्सपेक्टेड इट टू डू। ज्यादा उसमें स्विंग या सीम मूवमेंट नहीं मिला किसी भी बॉलर को हमारे। एंड इवन इतनी ओवरकास्ट कंडीशंस भी थी, तब भी इतना ज्यादा मसला नहीं हुआ बैटर्स को। और पाकिस्तान की बैटिंग आती है तब का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट अभी तक जितना विकेट खेला है वो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छी बैटिंग सरफेस है। एंड अगर आपने यहाँ पे वेस्ट इंडीज से 400 रन करवा दिए ना, सो यू विल नॉट बी कमिंग बैक इनटू द गेम एनी सून। एंड फिर उसके बाद अगर आप देखें, अगेन मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा प्रेशर डालें टीम के ऊपर, थोड़ी सी क्विक सक्सेशन के अंदर विकेट्स लें। जब तक आप जल्दी जल्दी आउट नहीं करेंगे, जब तक आप छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर विकेट्स नहीं लेंगे, जब तक आप प्रेशर नहीं डाल सकते। 194 पे 3 आउट, यहां से पाकिस्तान का क्या प्लान हो सकता है? सबसे पहली बात यह है आज के दिन आके किस तरीके से पाकिस्तान को ऑपरेट करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं कि 300 से ऊपर एक रन भी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज ये जो बैटिंग है इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। ये बैटिंग बांग्लादेश के अंदर भी स्ट्रगल करके आ रही है, ये इनके बैक ऑफ द माइंड पे जरूर होगा। इतना बड़ा कैंप इन्होंने लगाया है, उसके बाद भी बॉलिंग का इस तरीके से परफॉर्म करना, दैट इज नॉट वर्थ इट यार। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अली तेज बॉलिंग करेगा, इसके ऊपर मैं बहुत बात कर चुका हूं। विकेट्स पाकिस्तान को लेनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली अब जो हो गया है सो हो गया है। अब आपको आने वाली चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। यहां से आप क्या बेटर कर सकते हो? नंबर 1 चीज तो यह है कि अली उस्मान के स्पेल्स को थोड़ा सा लंबा करने की जरूरत है। 3 स्पेल उसने किए, जिसमें से पहले 2 स्पेल्स में उन्होंने सिर्फ 2-2 ओवर किए। एंड देन उसके बाद जो उन्होंने तीसरा स्पेल किया उसके अंदर ही लुक्ड लीथल। ऐसा लग रहा था कि अली की बॉल पे विकेट आने ही वाला है। जो आखिरी के उन्होंने ओवर्स किए, ही वाज वेरी गुड इन दैट। ऐसा लग रहा था कि वो पट्टा उन्होंने पकड़ लिया है जहां पे उन्हें बॉलिंग करनी चाहिए। सो अली उस्मान के स्पेल्स को थोड़ा सा लंबा करें, एटलीस्ट 4 से 5 ओवर्स दें, क्योंकि ऑब्वियसली अब बारिश भी हुई है तो विकेट में थोड़ा सा मॉइस्चर भी होगा, एंड मॉइस्चर के साथ बॉल थोड़ा सा फंसता है विकेट के अंदर, दैट विल हेल्प स्पिनर्स। सो उसके साथ अली उस्मान को ट्राई कर सकते हैं। एंड देन आप सलमान अली आगा से भी एक स्पेल ट्राई कर सकते हैं। सो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। एंड विद योर फास्ट बॉलर्स आपको अटैक करना चाहिए, एंड वो अटैक विद इन द स्टंप्स, विद इन द गुड लेंथ, जहां पे बैट्समैन चांसेस लेने जाए एंड वो चांस क्रिएट हो फॉर पाकिस्तान टू टेक अ विकेट। ऐसे चांसेस लेने चाहिए, ना कि हम टप्पे मारे, बिकॉज अभी हमारा पेस नहीं है टप्पे वाला। ना तो अली का पेस है, ना खुर्रम का पेस है, अब्बास का तो है ही नहीं। आमिर जमाल का भी उतना पेस नहीं है। आमिर जमाल जान बहुत मारता है, आमिर जमाल तेज बॉलिंग करने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन जो एक लिमिटेशन होती है वो डेफिनेटली होती है। पेस जो है वो एक नेचुरली बिल्ड चीज होती है। कभी भी बॉलर डेवलप करे तो वो 5 से 6 किलोमीटर ही एक्सीड कर सकता है, बाकी सारा नेचुरली आपको मिलता है। गॉड गिफ्टेड एक चीज है पेस। और अब आमिर जमाल वो वाला बॉलर नहीं है जो वो 150 पे बॉलिंग करना शुरू करते हैं। उसकी रेंज है 135-40, वो मैक्सिमम जा सकता है, एंड ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। बट उसके ऊपर उसको राइट प्लान देना, दैट इज द बेस्ट थिंग पाकिस्तान कैन डू राइट नाउ। सो अब वो राइट प्लान्स क्या हो सकते हैं उसके ऊपर आज के दिन बात होनी चाहिए, एंड आज के दिन वो प्लान्स एग्जीक्यूट होने चाहिए। बिकॉज इतना सीधे बल्ले से जब केविन हॉज खेल रहा है, सो हमें पता चलना चाहिए कि यार इसको कुछ भी ट्रबल नहीं कर रहा है फिलहाल। और उसने जिस तरीके की बैटिंग की है, जिस टेम्परामेंट से बैटिंग की है, आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय हिज इनिंग्स। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैटिंग कर रहा है। उसने पहले भी वेस्ट इंडीज के लिए खेला है, बट उसने इतने ऊपर बैटिंग नहीं की है पहले। अब वो पहली दफा मेरे ख्याल से नंबर 3 के ऊपर बैटिंग कर रहा है, एंड ही इज वेरी गुड। उसने टेम्परामेंट वाइज बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली है। एंड इनफैक्ट आप देखो क्रॉस बैट शॉट तो उसकी इनिंग में एक भी नहीं था, सिवाय 2-3 पुल के जो उसने बहुत शानदार मारे। इसके अलावा उसकी इनिंग्स इज अ इनिंग्स टू वॉच आउट। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग देखना चाहते हो तो वो केविन हॉज की आप देख सकते हो। सो सबसे पहले सुबह आते ही उसको आउट करना, दैट विल बी रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। एंड देन वहां से रेगुलर सक्सेशन में विकेट लेना, प्रेशर डेवलप करना, थोड़े 2-3 फील्डर ऊपर लेके आना, इजी सिंगल्स ना देना, ये सारी चीजें जरूर पाकिस्तान को करनी चाहिए। एंड देन वो अली को भले आप बात करें अली से, बिकॉज अली हैज दैट कैपेसिटी कि वो यार 140-45 कर सकता है, बट वो क्यों नहीं कर रहा है उसके ऊपर आपको उससे बात करनी चाहिए। अली का इतना हल्का बॉल करना या इतना स्लो बॉल करना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। जब तक हमारे पास वो एक्स फैक्टर इन टेस्ट क्रिकेट नहीं होगा, हम लोग एज अ बॉलिंग लाइन सक्सीड नहीं कर सकते। बैट्समैन वो पेस खेलते खेलते 125-130 का पेस खेलते खेलते वो बिल्कुल आदी हो जाता है। एंड पहले के 5 से 6 ओवर तो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं उस पेस के साथ विद द स्विंग, लेकिन उसके बाद वो कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बैट्समैन अपनी गलती से ही आउट होगा, कभी भी बॉलर की जो महारत है उससे आउट नहीं हो सकता उस पेस के ऊपर। सो बात करनी चाहिए मोहम्मद अली से, किधर है वो पेस, किधर है वो बॉलिंग जो आपने आप पीएसएल के अंदर भी की, जो आप अपनी फर्स्ट क्लास में भी करते हुए आ रहे हो। इनफैक्ट प्रैक्टिस मैच के अंदर भी इतनी जबरदस्त बॉलिंग की और हाई पेस के साथ कर रहा था, वहां पे लग रहा था कि 140-45 वो टच कर रहा है। सो उससे बात करें एंड उसको मतलब यूटिलाइज करें। अभी अली ने आज के दिन
इनफैक्ट उन्होंने 11 ओवर में 21 रन तो दिए हैं, बट स्टिल आई डोंट वांट दैट फॉर हिम। भले वो रन के लिए जाए, लेकिन वो विकेट पाकिस्तान को लेके दे, वो तेज बॉलिंग करे। दिस इज व्हाट ऑल आई वांट फ्रॉम मोहम्मद अली। सो अपने प्लान्स को राइट करें, जल्द से जल्द विकेट लेने की कोशिश करें, एंड 250 300 ये स्कोर पाकिस्तान के माइंड में होना चाहिए कि इतने पे हमने वेस्ट इंडीज को बंडल करना है, एंड उसके लिए हमें बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉलर भी अच्छी करनी पड़ेगी। सो वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान डे 2 आपसे 2 घंटे के बाद शुरू होने वाला है। सो लेट्स सी उसमें क्या होता है। मिलते हैं उसके डे एंड पे, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।